ईरान अमरीका डेडलॉक के खात्मे के लिए कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से रब्ता। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। गुफ्तगू में ख़ित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का देरपा अमन के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की भरपूर तारीफ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए राबते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ईरान को मौका दे रहा हूं, चाहता हूं बेहतर डील हो जाए। डील ना की तो हमारी फौज इनसे निपटेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुआहिदा तो फौरी तौर पर भी कर सकते हैं, मगर चाहते हैं मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। मुआहिदे के बगैर आबना हुमस खोलकर ईरान को रोज़ाना 50 करोड़ डॉलर नहीं कमाने दूंगा। ट्रंप एक बार फिर सहाफ़ियों से उलझ पड़े। सहाफ़ी ने पूछा, जंग कब ख़त्म होगी? ट्रंप बरहम, सवाल को अहमकाना करार दे दिया। कहा, फेक न्यूज़ के ज़मीनी हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं हो रहे। सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को अपनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। पैगाम में कहा, अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का भी दावा। कहा, ईरान के अंदर सख्त गिर और एतदाल पसंदों में शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान को पता ही नहीं है कि इनका रहनुमा कौन है। ईरान में कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई एतदाल पसंद। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। रहबर मुआज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। सदर पज़ेश्कियान ने बदनीति और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। इन हालात में आबना हुर्मुज़ खोला जाना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मैदान जंग हो या सफारतकारी, मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं मुतहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद में मुकम्मल झलकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का कहना है कि ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन में दरार पड़ गई। ईरानी कौम ने दुश्मन को नुमायां तौर पर कमज़ोर किया है। ऐसे इक़दाम कौमी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत और फौलादी बना देंगे। सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, मुज्तबा ख़ामनाई ज़ख्मी मगर होश में हैं। मुज्तबा ख़ामनाई तक पैगामात हाथ से लिखकर कासिदों के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं। ईरानी बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। चीन ने अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने आज एक बयान में फिर कहा कि वो नहीं बता सकते कि ईरान आते हुए पकड़े गए जहाज में क्या था, ये टॉप सीक्रेट है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मामूल की बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासर नहीं किया जाना चाहिए। अमरीकी फ़ौज की बहरे हिंद में कार्रवाई। ईरान से मुंसलिक एक और टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वज़ारत जंग के मुताबिक ईरानी टैंकर मैजेस्टिक एक्स ईरान से तेल ले जा रहा था। ईरान से मुंसलिक गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। बैनुल-अक़वामी पानियों को पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ से 2 जहाज़ कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। तेहरान में ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बहाल कर दिया गया। ईरान की आबना हुर्मुज़ से पहली टैक्स वसूली। मरकज़ी बैंक ने रकम मिलने की तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील आबना हुर्मुज़ से होती है। हुर्मुज़ से टैक्स की रकम ईरान के मरकज़ी बैंक में जमा करा दी गई है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के लिए टोल टैक्स की अदायगी नकद रकम के जरिए की गई।
सोमालिया के करीब कज़ाकों का बहरी जहाज पर कब्जा। जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। शिपिंग वेबसाइट के मुताबिक जहाज पर मौजूद अफराद के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई। ट्रंप ने इसराइल लेबनान सीज फायर में 3 हफ्ते की तौसी कर दी। लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइली वजीर आज़म और लेबनान के सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। लेबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा, जंगबंदी 100% नहीं, जब भी खतरा होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। मुज़ाकरात हथियार डालने का नाम नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया हैं। जंग ख़त्म हो और इलाका वापस मिले तो इसराइल से बात करने में कोई शर्म नहीं। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, लेबनान ने ईरान से अपना रास्ता अलग कर लिया। लेबनानी मफादात अब ईरानी मुज़ाकरात की यरग़माल नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 22 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 21 अप्रैल को किया गया। गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर 10 साल बच्चा शहीद। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दी के फ्रीयत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इज़हार। कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक और फैसला और मौक़िफ़। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादगियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का इरादा। मकबूजा कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय बर्बरियत का नतीजा करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ और 2 टोक मजम्मत करता है। तहकीकात के बगैर पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी हैं। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाक़ाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी। कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तारीख़ी खिताब। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर करार। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल ने कहा, सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शरक है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक जीत का जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। हालिया आलमी बहरान में कामयाब सिफारतकारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सिफारतकारी के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से मुमकिन आलमी जंग रुकवा कर करोड़ों इंसानी जिंदगियों को बचाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया कि तनाज़ात का हल सिफारतकारी है। मसला कश्मीर का हल भी मुस्बत सिफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है।
ज़राअत के शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में जदीद ज़राई आलात फराहम किए जा रहे हैं। पोटोहार रीजन में छोटे डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक की कारकर्दगी का जायजा। पंजाब हुकूमत ने बेरोजगार अफराद के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू कर दी। हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक ग्रांट भी देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़र इनकलाब लाएगा। पंजाब में बेज़मीन देहातियों को 160 अरब रुपए माली आ रही है। ये ज़मीन सिर्फ काश्तकारी के लिए ही इस्तेमाल होगी। ऑन ग्रिड सोलर कनेक्शन के लिए वन टाइम 1,000 रुपये फ़ी किलोवाट फीस अदा करना होगी। तमाम सोलर नेट बिलिंग सारिफीन को नेपरा से मंजूरी लेना होगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक सोलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ऑफ ग्रिड सारिफीन का नेपरा मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं। ज़रा के मुताबिक फरवरी में नेपरा ने अपने अफसरान की तनख्वाह में 3 गुना इजाफा किया। अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कम कैपेसिटी के नए नेट बिलिंग कनेक्शन पर फीस आयद की है। अमेरिका की आबने होमस के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंगबंदी खत्म होने पर आबने होमस, जुनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों को हदफ बनाया जा सकता है। मुज़ाकरात में रुकावट समझे जाने वाले फौजी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का मनसूबा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराही का काया क्लास कहती हैं कि मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल ना किया तो मुआहदा 2015 के मुआहदे से भी कमज़ोर होगा। खित्ते के मसाइल, मिसाइल प्रोग्राम और दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज करने पर जोर। ईरानी जलावतन रहनुमा रजा पहलवी बर्लिन में ईरानी हुकूमत के हामियों के निशाने पर। रजा पहलवी कुछ सियासी मुलाकातों के लिए गुज़श्ता रोज़ जर्मनी पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलने पर कुछ अफराद ने उन पर सुर्ख माया फेंकी। सिक्योरिटी एहलकारों ने रजा पहलवी को हिसार में ले लिया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों के दरअंदाजी पर शदीद तशवीश का इजहार। मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान। इसराइली बस्तियों की तोसी और नए मनसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात से रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का भी अयादा। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म को भारी टैरिफ की धमकी। अमरीकी टेक कंपनीज पर बरतानवी टैक्स गैर मुनसिफाना करार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनीज पर आए टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगा दूंगा। मार्का हक में अल्लाह की मदद से हमने 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं चेयरमैन कौमी पैगाम अमन कमेटी हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े से सारी दुनिया में भारत की दहशतगर्दी सामने आई। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। खिलाड़ियों या ऑफिशल्स के रूप में इनकलाबी गार्ड्स को आने की इजाज़त नहीं। ट्रंप के एल्ची ज़ेम्पोली ने ईरान की जगह इटली को शामिल करने की तजवीज़ दी थी। इटली ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी।
IPL में आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। मैच शाम 7 बजे कराची में खेला जाएगा। इवेंट में रावलपिंडीज ने भी फतह का मजा चख लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 45 रन की इनिंग्स खेली। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। एशियन बीच गेम्स के मुकाबले चीन के शहर सानिया में जारी। पाकिस्तान की फाइका रियाज और समीउल्लाह 60 मीटर रेस के फाइनल में पहुंच गए। तामीन खान क्वालिफाई ना कर सकी। हैंडबॉल में थाईलैंड ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। अब तक चीन का मेडल्स टेबल पर पहला नंबर है। स्पेनिश लीग ला लीगा में लेवेंटे ने स्वेला को 2-0 से शिकस्त दे दी। राव वैलेकानो ने एस्पाइनल को हरा दिया। रियल ओवेडो और वेलारियल का मैच बराबर। स्टटगार्ट फाबर्ग को हराकर जर्मन पोकाल के फाइनल में पहुंच गई। उधर सऊदी लीग में अल नजमा ने अल तावान जबकि नमक ने अल खुदूद को शिकस्त दे दी। अहमद रुश्दी की सदा बहार आवाज़ आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। माजी के मुमताज़ गुलकार के चाहने वाले इनका यौम पैदाइश नहीं भूले। आनजहानी माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म माइकल आज रिलीज होगी। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार गुलकार के भतीजे ने निभाया है। फिल्म के ट्रेलर ने 2025 में रिलीज के वक्त रिकॉर्ड बनाया था। ट्रेलर को 24 घंटों में 116 मिलियन बार देखा गया। इंसान का इम्तिहान ना 2 वक्तों में होता है। एक तब जब उसको उसका चाहा सब कुछ मिल जाए और एक तब जब उसका सब कुछ छिन जाए। खुदा करे अनस अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे तो लगता है घर है मेरा मायूस, मेरे वजूद का एक हिस्सा। और रिश्तों की नज़ाकत, कुर्बानियों का बोझ और दिलों में छुपे जख्म। एक तरफ बैरूनी दबाव तो दूसरी जानिब अंदरूनी गलत फहमियाँ। अज़ीका डैनियल की एंट्री ने कहानी में उलझाव पैदा कर दिया। ड्रामा सीरियल मेरे पास रहो तुम की कहानी जज्बाती और फैसला कुन मरहले में दाखिल। देखिए जुमे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।